नमस्कार, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भारत के भौतिक विभाजन और भारत का जो हिमालय है उसका विशेषकर प्रादेशिक विभाजन के अंदर से लिए गए हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने 10 हैं, इनके जो आंसर है इनकी व्याख्या सहित अपने इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप भी इसके साथ में आकलन करते रहिए और प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न जो है, प्रथम प्रश्न जो है इसमें हमारा हिमालय की नदियों की अवस्था है। अब देखिए इसमें कौन सी अवस्था जो है हिमालय की वर्तमान अवस्था है। देखिए, ए युवावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी बाल्यावस्था और डी जीर्णावस्था। तो इनमें से कौन सी अवस्था में है भारत की जो नवीन वलित पर्वत यानी कि हिमालय जो है इसमें से निकलने वाली नदियों की अवस्था। अब देखिए पहली, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? युवा अवस्था। हिमालय की जो नवीन वलित पर्वत है यहाँ से निकलने वाली प्रत्येक नदी जो है वो अपनी युवावस्था के अंदर मिलती है। अब देखिए सेकंड नंबर प्रश्न आपके सामने, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? मैंने आपके सामने मीटर में ऊंचाइयां लिखी है कुछ, इनमें से एक का चयन कीजिए। फर्स्ट नंबर, ए 3000 मीटर, बी 4000 मीटर, सी 5000 मीटर और डी 6000 मीटर। देखिए इनमें से कौन सी जो है हमारे महान हिमालय की औसत ऊंचाई है। महान हिमालय आपने देखा होगा कि भारत ठीक है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो ये मध्य में यहाँ पर देखियो अंदर की तरफ ये, ठीक है, काफी लंबाई है इसकी। तो ये कौन सा महान हिमालय? इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ठीक है, आपका देखिए सही है क्या इसमें? थर्ड नंबर क्वेश्चन, सम्मिलित करो यानी कि मिलान कीजिए। आपके सामने कुछ चोटियां हैं ऊंची महान हिमालय की और इसके सामने कुछ ऊंचाइयां लिखी हुई है। अब इनको आपस में मिलान करना है, जिसमें आप देखिए धौलागिरी 8848, कंचनजंगा 8598, माउंट एवरेस्ट 8481, मकालू 8172। कुछ बुक्स में अलग अलग ऊंचाइयां दी हुई है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन इनमें देखिए आप कि कौन सा यानी कि सम्मिलित कीजिए, ठीक है, आमने सामने मिलान कीजिए। अब देखिए माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848। कंचनजंगा, कंचनजंगा देखिए निकटतम कौन सी है? 8598। वैसे कहीं कहीं 86 मिलती है, अधिकतर 86 ही मिलती है, ठीक है, नेट पर भी 86 ही है। फिर देखिए इसके बाद में धौलागिरी, धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो मतलब जो उसकी चोटी की ऊंचाई है 8172 मीटर। और उसके बाद में है मकालू, मकालू की 8481। ये आपके सामने, ठीक है, इनमें से एक का चयन करना है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट का 8848 यानी ए, यानी कि 3 का ए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, चलो ठीक है। अब कंचनजंगा देखिए 8598 यानी कि बी। तो कंचनजंगा का इसमें बी है और इसमें भी बी है, ठीक है, सी और डी दोनों एक समान है। अब देखिए धौलागिरी 8172, चलो इससे पहले देख रहे हैं मकालू 8481। तो 4 का सी, 4 का सी। तो ये अपना सी जो है इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि इसके बाद में जो धौलागिरी 8172 अपने आप ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, DBAC। तो ये इसका मिलान हो गया। इसके बाद में देखिए जो प्रश्न आपके सामने, नाथुला व जलेपला दर्रे स्थित हैं। आप देखो इसके सामने लगा हुआ है ला, ला ला यानी कि नीचा। तो ये हिमालय के अंदर कुछ नीचा क्षेत्र होते हैं, पहाड़ियों के बीच में, पर्वतों के बीच में कुछ नीचे स्थान होते हैं जहाँ से आना जाना हो जाता है लगभग कभी कभी, ठीक है। तो ये नीचे स्थान को ला कहा जाता है। तो नाथुला और जलेपा ये कौन से जो राज्य है उसमें स्थित है? देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। नाथुला और जलेपला ये दर्रे जो है सिक्किम में स्थित हैं। अब देखिए इसके बाद में फिफ्थ नंबर, निम्न में से किसे क्रमशः बाह्य हिमालय व आंतरिक हिमालय नाम से जानते हैं? ये देखिए निम्न में से किसे बाह्य हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। आपके सामने ये दोनों ही क्वेश्चन और ये आना चाहिए, ठीक है। तो निम्न में से किसे जो है बाह्य हिमालय और आंतरिक हिमालय क्रमशः जानते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बाह्य हिमालय कौन सा होता है? जैसे मान लो ये पूरा का पूरा इस प्रकार से ट्रांस का एक राउंड हो गया, इसका यूं राउंड हो गया, मान लो एक, ठीक है, इस प्रकार से मान लो कि इसका ये राउंड हो गया और एक इसको राउंड हो गया। अब ट्रांस हिमालय तो तिब्बत के अंदर है भारत, ठीक है। तो अब देखिए आप इसके बाद में ये है आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय जो है ये
ये यहाँ आंतरिक हिमालय जो है ये इसमें, ठीक है, महान हिमालय को कहेंगे। फिर इसके बाद में लघु हिमालय, और फिर ये शिवालिक हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय, ठीक है, इसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो आंतरिक हिमालय महान हिमालय क्रमशः, बाह्य हिमालय कौन सा हुआ, शिवालिक हिमालय। तो इनमें से इन्होंने क्या कहा है, बाह्य हिमालय पहले पूछा क्रमशः, और आंतरिक बाद में। बाह्य कौन सा हुआ, शिवालिक, और आंतरिक कौन सा हुआ, महान हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। अब देखिए इसके बाद में 6 नंबर, महाभारत श्रेणी निम्न में से किस हिमालय में स्थित है। तो महाभारत श्रेणी जो है ये बताइए किसमें है, ए ट्रांस हिमालय, बी महान हिमालय, सी लघु हिमालय, या डी उप हिमालय। तो महाभारत जो श्रेणी है ये किस में स्थित है, ये सी लघु हिमालय में स्थित है। इसके बाद में देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सतलज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्षेत्र है। अब सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम होता है वो कौन से हिमालय से होता है, देखिए इनमें से ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, या शिवालिक हिमालय। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो है ट्रांस हिमालय, इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। यानी कि सिंधु और सतलज नदियां जो है वो ट्रांस हिमालय से, सिंधु और ये सतलज नदी जो है ट्रांस हिमालय से है, यहाँ से निकलती है। इसके बाद में देखिए आप, भारत में उत्तर पर्वतीय प्रदेश का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ काट देने से, ठीक है, क्षेत्र है। तो बताइए आप कितने लाख वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है उत्तर पर्वतीय प्रदेश का। दो, यानी कि ए का 2 लाख, बी का 3 लाख, सी का 4 लाख, या डी का 5 लाख। तो राइट आंसर क्या है इसमें, हाँ डी का 5 लाख। इसके बाद में देखिए 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हिमालय का प्रादेशिक आधार पर विभाजन किसने किया। तो हिमालय का जो प्रादेशिक आधार पर विभाजन है वो किसने किया था, अलबरूनी ने किया, सिडनी बराड़ ने किया, महबूब उल हक ने किया, एस एम अली ने किया। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा आपका बताइए, सिडनी बराड़। इसके बाद में आपके सामने जो प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा भाग हिमालय के सर्वाधिक विस्तार वाला है। यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा विस्तार जो है, जब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है सिडनी बराड़ ने किया था, इस प्रकार से नदियों के आधार पर उन्होंने विभाजन कर दिया था। तो इनमें जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो आपके सामने मैंने चारों के नाम लिख दिए हैं। तो बताइए इनमें से सर्वाधिक विस्तार वाला हिमालय कौन सा है। तो इनमें सर्वाधिक विस्तार वाला जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी नेपाल हिमालय। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।